सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र, मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं मान लिए हैं। क्या नोटिस इलेक्शन कमीशन दे रही है या नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश आतिशी जी ने स्पेशली किया, या तो वो माफी मांगे और नहीं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। जांच एजेंसी काम कर रही है ना, मनी ट्रायल मिल रहा है ना, जब चोरी किए तो जवाब तो देना पड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज सवाल पूछ रही हूं कि क्या मोदी पर सिर्फ आरोप लगाएंगे, क्या ऐसे ही चुनाव जीतेंगे? सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी पर लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहा है विपक्ष। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही है, अब इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछ लिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाती है, और आज पूरा का पूरा घोषणा पत्र उसी पर आधारित है। आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आरोप लगाएंगे, मोदी को ऐसे ही हराएंगे सिर्फ आरोप लगाकर? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना संकल्प पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं संकल्प पत्र है, वो संकल्प पूरे भी करते हैं। विपक्ष सिर्फ आरोप कार्ड लेकर आया है क्या? सबसे पहले आपको बताती हूं आम आदमी पार्टी आरोप क्या लगा रही। आम आदमी पार्टी का आरोप बताती हूं आपको सबसे पहले, क्योंकि मोदी पर आरोपों की झड़ी है। आतिशी सिंह का बीजेपी पर धमकाने का आरोप है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन ना करने पर जेल में डालने की धमकी मुझे दी गई थी, यह आरोप उन्होंने लगाया था। अब इलेक्शन कमीशन ने आतिशी के इस आरोप पर उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा है। शो कॉज नोटिस यानी उन्हें बताना होगा कि क्यों इस तरह के आरोपों की बात उन्होंने कही है, उसका आधार क्या है। सोमवार दोपहर 12 बजे तक मांगा है जवाब, क्योंकि सिर्फ आरोप लगाकर आप नहीं जा सकते हैं, आपको बताना होगा कि उसका आधार क्या है। अब आपको यह बताती हूं कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पर क्या आरोप लगाती है, क्योंकि आज उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और उस घोषणा पत्र में ऐसा लग रहा था जो जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं उन्हीं से प्रेरित घोषणा पत्र है। आरोप वो लगाते हैं कि लोकतंत्र और संविधान पर बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी के सत्ता में होते हुए, और इसीलिए घोषणा पत्र में कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को हम नहीं आने देंगे, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के चलते हमेशा अपनी सत्ता बरकरार रखने की जुगत में है कि मोदी को कोई हटा ना सके। दूसरा आरोप कांग्रेस का ये कि देश की संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, और इसीलिए आज घोषणा पत्र में उन्होंने कहा केंद्रीय एजेंसियां कानून के तहत काम करेंगी अगर हम सत्ता में आएंगे। यानी अभी वो कानून के तहत काम नहीं कर रही है। संदेश ये कि वो अभी सिर्फ मोदी के इशारे पर काम कर रही हैं। आरोप वो नरेंद्र मोदी पर ये लगाते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए ये आखिरी चुनाव है, इस चुनाव के बाद लोकतंत्र नहीं बच पाएगा अगर मोदी सत्ता में आ जाते हैं। और घोषणा पत्र में इसीलिए कहा है कि अल्पसंख्यकों को, इसको ध्यान से सुनिए, अल्पसंख्यकों को खाने पहनने की आजादी दी जाएगी। अब इसे समझिए जरा, क्या अल्पसंख्यकों के पास अभी खाने और पहनने की आजादी नहीं है कि इसे इन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया है कि अल्पसंख्यकों के पास ये आजादी रहेगी? इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सवाल, आरोप नरेंद्र मोदी पर यह कि ईवीएम का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। बार बार चुनाव दर चुनाव ईवीएम के गलत इस्तेमाल का आरोप लगता है। अब घोषणा पत्र में कहा है कि ईवीएम तो रखेंगे, हम ईवीएम जारी रखेंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान करेंगे, क्योंकि ये नहीं करते हैं। इसका संदेश ये देने की कोशिश है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं मौजूदा सरकार और उनके मंत्री। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद सवाल यही, और वो भी आपको बताऊंगी कि समाजवादी पार्टी का आरोप क्या है और उस आरोप के उलट वीडियो क्या है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्त कराने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सिंह ने बीजेपी पर ही आरोप लगाए। आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल न होने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। आतिशी के इस आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिस पर सियासत अब शुरू हो गई। नोटिस मेरे पास 11:45 पर आता है, लेकिन 11:15 पर भारतीय जनता पार्टी उसको टीवी पर ब्रेक करा देती है। आज ये सवाल है कि क्या नोटिस इलेक्शन कमीशन दे रही है या नोटिस भारतीय जनता पार्टी? जो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और आतिशी जी ने स्पेशली किया, उस पे या तो वो माफी मांगे और नहीं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आतिशी का यह आरोप दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद वो घोटाले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ने संजय सिंह के इन बयानों पर सवाल खड़े किए और उसे कोर्ट की अवहेलना बताया। ये शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए। आप कौन होते हैं संजय सिंह? आप तो अभियुक्त हैं। न्यायपालिका इस मामले को निरस्त नहीं करती है। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है। अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और एक आरोपी कहता है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, तो ये तो महापाप है। एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में फिर वही आरोप लगाए, मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी घोषणा पत्र पर हमला बोला है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद से विवादों में घिर गया है। इस घोषणा पत्र में भारत की नहीं बल्कि विदेश की तस्वीरें लगाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए, जबकि कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र पर फोकस करने और इसे जनहित का मुद्दा बताया गया। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से? हिंदी में कहावत होती है, अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है। बड़ा शानदार हमारा मैनिफेस्टो है और मुझे लगता है कि जनता आज उम्मीद करती है कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प देने के लिए। हमारे मैनिफेस्टो में सब वो बातें कही हैं जो जनता चाहती है। किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, सबके लिए हम लोगों ने अपनी रोड मैप तैयार किया है। जनता उसको पसंद कर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले सियासत चरम पर है। विपक्ष का टारगेट मोदी है। कभी उन्हें संविधान विरोधी तो कभी उन्हें लोकतंत्र के खिलाफ बताया जाता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को सिर्फ आरोपों के बूते हरा पाएगा विपक्ष? क्या नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र के सामने विपक्ष अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।